डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर एस यादव आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह मानव भूगोल के क्रम में है, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और एमए प्रीवियस जोग्राफिकल थॉट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आज जो टॉपिक है वो है उत्तर मध्यकालीन भूगोल, पुनर्जागरण काल। हम पिछले कई लेक्चर में क्रम से बात कर रहे हैं मानव भूगोल के विकास की, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री। प्राचीन काल के जो भौगोलिक ज्ञान था उसे हमने प्राचीन भूगोलवेत्ताओं के योगदान के रूप में अध्ययन किया, जो कि 600 बीसी से 300 ईस्वी तक के जो काल था उसे प्राचीन कालीन भौगोलिक योगदान कहा गया। उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन है या योगदान है वह मध्यकाल का आता है। यह मध्यकाल 300 से लेकर के 1200 ईस्वी के लगभग तक का काल है, जिसमें अंधकार युग भी रहा है, द डार्क एज ऑफ ज्योग्राफी, और साथ ही अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान भी इसमें प्रमुख रहा है। इसी योगदान के जो मध्यकालीन भूगोल का जो योगदान है, इसी के क्रम में हम बात कर रहे हैं। मध्यकालीन योगदान को हमने दो भागों में बांटा है। पहला था पूर्व मध्यकालीन योगदान, जिसमें अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान था, और उत्तर मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं का योगदान, या जिसे हम पुनर्जागरण काल के रूप में भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं कि लेट मेडिवल ज्योग्राफी और रेनेसांस पीरियड। यह काल नियर अबाउट लगभग 1250 से 1700 ईस्वी तक के पीरियड को पुनर्जागरण काल में सम्मिलित किया गया है। अब इस काल को पुनर्जागरण काल कहा गया है चूँकि हमने पूर्व लेक्चर में इस पर डिस्कस किया था कि जो रोम साम्राज्य का पतन का जो कारण था वो ये था कि भौगोलिक ज्ञान पर बाइबल के ज्ञानों या ईसाई धर्म या मिशनरीज का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था, जिस कारण से वहाँ पर भौगोलिक ज्ञान प्रारंभ नहीं हुआ या अवरुद्ध हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि उस भौगोलिक ज्ञान पर एक पर्दा छा गया। अब जो रेनेसांस पीरियड है, या जिसे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, ये यहाँ पर इसलिए उस वक्त की स्थिति और ज्ञान को देखते हुए ये आवश्यक था कि क्योंकि यूरोप के जो देश थे, जो रोमन जिसे हम खासकर कि मेडिटेरियन सी के आसपास वाला जो एरिया कहते हैं, जिसमें रोमन भूगोलवेत्ता और यूनानी भूगोलवेत्ताओं का केंद्र रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड थी, जनसंख्या का दबाव भी था। अब चूंकि अंधकार युग के बाद का पीरियड था, तो उपनिवेश काल के रूप में शुरुआत होनी वहाँ शुरू हुई थी। यहाँ चूंकि पूर्व में जो मतलब यूरोपीय जो देश थे, उनका जो व्यापार होता था वह स्थल मार्ग से होता था। अब स्थल मार्ग
जो मैं आपको बाद में अपने लेक्चर में बताऊंगा किस कारण से अवरोध हुआ था, क्योंकि जो स्थल मार्ग के अंदर जो टर्की का एरिया था वहाँ पर उस्मानियों का कब्जा हो गया था। तो हम अपने लेक्चर को, जो आज का हम जो लेक्चर मैं आपको जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसे हम जो जो उनका प्रारंभिक योगदान था उसे हम कुछ पॉइंट्स के रूप में प्रस्तुत करूंगा मैं आपके सम्मुख। और उनमें जो है, फर्स्ट तो हम यही मानते हैं कि उत्तर मध्यकालीन का अर्थ क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि पुनर्जागरण काल क्या है। फिर जो सेकंड जो हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो है कि उपरोक्त काल जो कि पुनर्जागरण काल है उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, और इस काल में भौगोलिक योगदान क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने मेरे पूर्व के लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया है कि भौगोलिक योगदान या जो हम थॉट या मानव भूगोल के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो ये एक्चुअल में जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं ये वैसा ही एक विषय है, लेकिन अगर आप इसको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे बुक्स के अंदर या जो भी हमारा लिटरेचर है या मैं आपको जो लेक्चर देता हूँ इसे आप ध्यान से सुने और मेरे पूर्व के लेक्चर को भी सुने, तो ये एक बहुत ही रोचक विषय है, रोचकपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से, मतलब हिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ तो ज्योग्राफी रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के संबंध में कैसे प्राचीन काल में जो हमारे भूगोलवेत्ता थे उन्होंने किन परिस्थितियों में कार्य किया, इस संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। लेक्चर आपके सम्मुख है, कृपया ध्यान से सुने। मानव भूगोल में 1250 से 1700 ईस्वी तक के काल को उत्तर मध्यकालीन भूगोल या जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, जिसे हम लेट मिडीवल ज्योग्राफी और रेनेसांस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यह काल, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं के योगदान के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है पूर्व मध्यकालीन भूगोल जो कि 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा, जिसमें अंधकार युग भी रहा और अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान प्रमुख रहा। अब इसके बाद वाले भाग को हम उत्तर मध्यकालीन भूगोल कहते हैं, जो कि 1250 से 1700 ईस्वी तक के जो पीरियड है उसे हम उत्तर मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं का योगदान या मानव भूगोल के विकास का काल कहते हैं। यह काल अंधकार युग व वर्तमान कालीन भौगोलिक ज्ञान के मध्य के काल को कहा जाता है, यानी वर्तमान भूगोलवेत्ताओं के योगदान से पूर्व का काल और अंधकार युग या अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बीच के पीरियड को हम उत्तर मध्यकालीन भूगोल के रूप जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उत्तर मध्यकालीन भूगोल क्या है उसे समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर आपके एक जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी कि पुनर्जागरण काल या रेनेसांस पीरियड क्या है।
एक्चुअली जो रेनोजोन्स या पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ है वह है फिर से जागना या होश में आना या ज्ञान का अनुसरण करना, या हम ये भी कह सकते हैं भूगोल की दृष्टि से, क्योंकि अंधकार युग के बाद जैसा कि उससे पर्दा हटा अंधविश्वासों से, तो अंधविश्वासों से बाहर निकलना, या 14वीं सदी के बाद और वर्तमान भूगोल का जो पीरियड शुरू होता है उसके बीच में यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, अन्वेषण तथा जो धर्म युद्ध हुए हैं उन्हीं को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस काल के पश्चात ही पुनर्जागरण काल, या जिसे हम यूरोप का, जहाँ पर ये काल का विवरण अभी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, वहाँ पर कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अन्वेषण हुए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए नए नए तरीके खोजे गए तथा इसमें परलोकवाद और धार्मिकवाद के स्थान पर मानवतावाद को प्रतिष्ठित किया गया। यहाँ पर एक उल्लेखनीय तथ्य जो आपके सम्मुख है, पुनर्जागरण वह काल था या स्थिति थी जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र ईसाइयत या मध्य युग के अंधकार से निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश किया एवं भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। एवं इस काल में लोगों ने या भूगोलवेताओं के योगदान के कारण मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर नई खोजों, नवीन विचारों का समावेश हुआ तथा समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। यहाँ पर इसे हम यह भी कह सकते हैं कि रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का पुनरुद्धार कर नवीन ज्ञान व चेतना को जन्म दिया। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट है, या आपके भी दिमाग में एक चीज जरूर घूम रही होगी कि जिस लेक्चर पे आज हम बात कर रहे हैं उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप अगर संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें तो जो यूनान और रोम का जो क्षेत्र है जहां भौगोलिक ज्ञान की शुरुआत ईसा से 600 ईस्वी पूर्व शुरू हुई थी, वो दो ही क्षेत्र थे या जिनमें भौगोलिक वेताओं का योगदान था, वो थे यूनानी और रोमन। यह पूरा क्षेत्र भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर ही प्राचीन काल में भूगोल का पर विशेष कार्य हुए थे, जो कि हमने पूर्व के लेक्चर में जिनका अध्ययन किया। यही काल जो अंधकार के बाद पुनर्जागरण हुआ, जो अंधकार में जो भौगोलिक ज्ञान पर जो पर्दा छा गया था ईसाई धर्म के कारण, या बाइबल में जो लिखे हुए जो उपदेश थे उनके अलावा अगर कोई बात करता था तो उसे सजा दी जाती थी। तो इसी जो भूमध्य रेखा के चारों तरफ के जो देश हैं, जिसमें आप अगर मानचित्र को देखें कि अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के मध्य में भूमध्य सागर स्थित है, जिसमें जहां पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, युगोस्लाविया, तुर्की, सीरिया, इराक, बगदाद जिसकी राजधानी है, और ईरान, ये काहिरा
जो अफ्रीका का देश है, लीबिया, अल्जीरिया, ये सभी देश भूमध्य सागर के चारों तरफ हैं। यही क्षेत्र है जो पुनर्जागरण काल का क्षेत्र हुआ था, जहां अंधकार युग के बाद जो पर्दा छाया था वो हटा और नवीन भौगोलिक ज्ञान का प्रसार हुआ। यह भौगोलिक क्षेत्र है हमारे आज के विषय का। हमारा अगला पॉइंट है कि इस काल का भौगोलिक योगदान क्या है। चूंकि पुनर्जागरण काल में अधिकतर जो कार्य हुआ वह यूरोप के बाहर के स्थानों पर व्यापारिक दृष्टि से उन स्थानों को खोजना था जहां से व्यापार किया जा सके। चूंकि प्राचीन काल में भी यह व्यापार यथावत चल रहा था, लेकिन वह स्थल मार्ग से होते हुए किया जाता था, जिसे हम प्राचीन काल में सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ता था। उस मार्ग पर जो ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, चाइना और फिर भारत के देशों तक आता था। अब यहां जो स्थिति उत्पन्न हुई, हम उस पर अभी डिस्कस करेंगे। सन 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित कर लिया। यह हम जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया यूनान के जो भौगोलिक केंद्र थे उनमें से एक था। तुर्की के विषय में बाद में जो वहां पर जो भूगोलवेता या जो वैज्ञानिक थे, वो वहां से यूरोपीय देशों में जाकर उन्होंने शरण ली। यहाँ पर उन भूगोलवेताओं के यूरोप व अन्य स्थानों पर जाने से प्राचीन साहित्य और ज्ञान की तरफ लोगों का रुझान हुआ तथा इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यही जिज्ञासा भी जो हमारा पुनर्जागरण काल है, इसके का आधार और इसकी आत्मा साबित हुई। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जब उस्मानी तुर्कों ने तुर्किस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था या आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब यहाँ पर चूंकि तुर्क साम्राज्य जो थे वो मंगोलियन थे, और जो कि या जिसे हम तुर्की के जो क्षेत्र है वह जो स्थल मार्ग से व्यापार भारत के साथ होता था उसके मध्य में वह स्थित था। अफगानिस्तान से पहले जब हम यूरोप से इंडिया में जो स्थल मार्ग था उसमें आते थे, जब तो तुर्की या जिसे हम टर्की कहते हैं वह मध्य में स्थित था। तो वहां पर चूंकि मुसलमानों का शासकों का कब्जा हो गया और चूंकि यूरोपीय व्यापारी ईसाई थे, तो वह मार्ग व्यापार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब यहाँ पर व्यापार को सुचारू रूप से चलाने हेतु जल मार्ग तलाशने का कार्य शुरू किया गया। तो पुनर्जागरण काल में जो एक महत्वपूर्ण योगदान था वह ये था कि पूर्व के देशों के लिए जल मार्गों की तलाश शुरू की गई और यह लगभग समस्त कार्य जो यूरोपीय देश थे, जिसमें ज्यादातर जो
भूमध्य सागर के कॉर्नर पे जो देश स्थित हैं, पुर्तगाल, स्पेन, वहां के नाविक चूंकि पहले से ही सागरीय स्थितियों से परिचित थे और उनका मुख्य उद्देश्य उस वक्त यह था कि अंध महासागर या जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं पर विजय प्राप्त की जाए। और इन्हीं कारणों से चूंकि व्यापारिक जो स्थल मार्ग था वह अवरुद्ध हो चुका था, अब स्थल मार्ग से व्यापार होना मुश्किल था, तो जल मार्ग की तलाश करने हेतु प्रयास किए गए। अब इनके पास जो ज्ञान था वह जो पूर्व रोमन और यूनानी भूगोलवेत्ता थे, जिनमें टॉलमी ने मानचित्र भी बनाया था और अन्य भूगोलवेत्ताओं ने यह भी कहा था कि पृथ्वी गोल है, थाल के बराबर है या टेबल के बराबर है या बॉक्स के रूप में है। तो बहुत सारी अवधारणाएं उस समय मौजूद थी, जिनके कारण जो समुद्री मार्ग पर जो यात्राएं और खोज कार्य या नए स्थानों का या जिसे हम उपनिवेश भी कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप में जनसंख्या वृद्धि या पुर्तगाल या स्पेन में जनसंख्या वृद्धि के कारण उनको उपनिवेश के स्थान या व्यापार के लिए स्थानों की खोज करनी थी। तो जो जो नेक्स्ट जो खोज कार्य जो रोमन भूगोलवेत्ताओं या द्वारा या खोजी यात्रियों द्वारा यूरोप के लोगों द्वारा जो किए गए, जो बाद में जाकर के पूरी दुनिया में उपनिवेश काल के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि व्यापार की दृष्टि से उन्होंने जल मार्ग खोजे थे और बाद में उन्होंने अन्य देशों को अपने उपनिवेश बना करके वहां पर, जो कि एक हिस्ट्री का विषय है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर शोषण कार्य और आधिपत्य स्थापित किया गया, जो कि एक व्यापारिक दृष्टि से शुरू हुआ कार्य था। नेक्स्ट इसी का जो हम सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो विभिन्न जो यात्री थे जिन्होंने अन्य देशों की खोजी की, जिसमें मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कोलंबस और मैगलन हैं, उनका एवं इस पीरियड में जो भूगोलवेत्ता थे उनका योगदान क्या था, इस पर हम अगले जो टॉपिक पुनर्जागरण काल भाग 2 में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।